बस वो मैं सामान गाड़ी में से दे। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट अंजुम हमीद साहिबा। आज सुबह इन्होंने मुलाकात की इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में सनम जावेद साहिबा से, तैयबा राजा और उसके अलावा आलिया हमदा से। आलिया हमदा NA 118 से जो है हमदा शहबाज के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ रही हैं। और आज अहम एक काम ये हुआ कि इन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर सनम जावेद की 6 माह बाद जो है अपने शौहर अतीक से मुलाकात करवाई गई। इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि आज क्या गुफ्तगू हुई। सनम की 6 माह बाद जो है मुलाकात हुई है, तो वो आज कितनी खुश रही और क्या गुफ्तगू हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम हारून, अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है, कैसे हैं? मैडम आज आपकी मुलाकात हुई सनम से, पहले तो वो अहवाल बताएं, क्या अहवाल रहा? जी, सबसे पहले मेरे पहुंचने से पहले सनम वहाँ पहुँच चुकी हुई थी और कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठी हुई थी जज नवीद साहब की अदालत में। और उसके बाद हुआ ऐसे कि उसके जो वकालतनामे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाना है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्होंने जो सुप्रिटेंडेंट जेल है उसने उस पर तस्दीक की जो स्टैंप लगाते हैं वो लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए बहुत परेशानी थी। उसके वालिद साहब भागे भागे गए, वो सारे वकालतनामे लेके आए, जज साहब से बात की, फिर जज साहब ने उन्हें इजाज़त दी और अपने सामने सनम को रोस्टरूम पे बुला के सारे वकालतनामे साइन कराए हैं और क्या कहते हैं उन पे स्टैम्प कराई है अपनी कोर्ट की। अब यह है कि वो इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, तो आज सनम की मुलाकात भी अपने शौहर से? हाँ जी, हुआ। अहवाल क्या था? हुआ ऐसे है कि आज सारे मर्द भी आए हुए थे जो कि सारे बख्शी खाने में थे, और मैंने से बताया कि बख्शी खाने में बहुत सारे मर्द आए हैं। सनम बेटी, क्या तुम्हारा शौहर भी आया? तो उसने कहा अतीक भी आया हुआ है। तो उसने कहा, मैंने कहा कितना अर्सा हो गया मिले हुए? तो उसने कहा 6 महीने हो गए हैं। मैं फ़ौरन जज साहब उठ के अंदर गए हुए थे, आज वो काफ़ी उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, तो मैंने उनके रीडर को कहा कि जज साहब को रिक्वेस्ट करें कुछ सेकंड के लिए आ जाएं। खैर उनकी मेहरबानी, वो फ़ौरन आ गए। तो मैंने कहा सर आपका गला ख़राब है, बोलें नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट सुन लें। 6 महीने हो गए हैं, अतीक रियाज नाम है इसके शौहर का, इसको मिले हुए, और आज तक इसने इसकी शक्ल नहीं देखी, कोई बात नहीं। तो वो इस टाइम बख्शी खाने में है, तो इज़ इट पॉसिबल कि ये अपने शौहर से यहाँ मिल सके? उन्होंने फ़ौरन 2 बंदे अपने भेजे, उन्होंने कहा भी अतीक रियाज को लेके और मेरी बच्ची, मेरी सनम बेटी कोर्ट में बैठ के मिलेगी। तो अच्छा, मुलाकात में बातचीत क्या हुई? सनम 6 माह बाद मिल रही थी, को आंखें पुरनम थी? जब इट वॉज़ वेरी इमोशनल हारून, मैं बल्कि शायद बताते हुए भी इमोशनल हो जाऊँगी। जब वो एंटर हुआ है और जो सनम उठ के उसकी तरफ गई है, तो उसके सारे होंठ कांप रहे थे। तो दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर एवरीवन ना। तो क्या गुफ्तगू हुई सनम की अपने शौहर से मिलते हुए? बाकी उसने कहा कि तुमने एग्जाम्पल सेट कर दी है कि जिस तरह तुम मेरे साथ खड़े हुए हो और बेगुनाह मेरी वजह से तुम सज़ा भुगत रहे हो, और 6 महीने हो गए हैं। मेरी तो फिर भी 5 केसेस में बेल हो गई है और तुम्हारी किसी एक केस में भी बेल नहीं हुई। अच्छा, इसके अलावा आज आलिया हमजा भी आई हुई थी। आलिया हमजा जो है वो NA 118 से हमजा शहबाज के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनसे क्या गुफ्तगू हुई? वो कितनी पुरुमीद नजर आई है इलेक्शन जीतने के लिए? मेरी बात सुने हारून, जब बल्ले का निशान तो ले लिया। हारून जब मेरे गले लगी ना, तो शी वाज सो इमोशनल कि वो शिवर कर रही थी। और उसके बाद उसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ और मेरी कैंपेन कैसे चलेगी? तो मैंने कहा पूरी आवाम तुम्हारी कैंपेन चला रही है, तो मैं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। दूसरा है उसके साथ आपके साथ पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपको लगता है कि हम घबराएंगे? बिल्कुल नहीं। में तो हम घबराए नहीं है, लेकिन और आवाम मैं आपको बताऊं, आपकी कैंपेन पूरी आवाम से, मैं आवाम को कह रही हूँ। लेकिन वो इतनी देर तड़पती रही वैन में बैठने तक, उस शौहर से मुलाकात नहीं हुई कि उसको अंदर आने, उन्होंने प्रेमिसेस में नहीं आने दिया। मुझे भेजा उसने, हर जगह मैंने अनाउंसमेंट की ऊंची ऊंची कि हमजा, आलिया हमजा का शौहर हमजा जहाँ भी है सामने आए, लेकिन वो ATC कोर्ट के अंदर ही नहीं आने दिया। इसके अलावा तैयबा राजा से भी मुलाकात हुई, वो क्या कहती हैं? जी, तैयबा राजा बहुत हौसले में थी और उसको बिल्कुल भी नहीं है सीट मिली है नहीं मिली, टिकट मिली है नहीं मिली। उसने कहा हर कैंडिडेट के लिए मेरी दुआएं हैं और हर कैंडिडेट को मैं PTI को सपोर्ट करती हूँ। और हम एक और प्यारी बात की जिस पे वो इमोशनल हो गए कि हमारी जान भी कुर्बान है, ये सज़ा तो कोई सज़ा नहीं, हम अपने लीडर के लिए जान भी कुर्बान। अभी इनकी जो सनम की यहाँ पर ज़मानतें दायर हैं, उस पर क्या केस पे कार्रवाई हुई है आज ही उन्होंने फिर लास्ट टाइम की तरह फिर कि जी हमारी अभी तैयारी नहीं, हमें टाइम दें, तो अब 27 को इनको दोबारा पेश करेंगे। 27 जनवरी की डेट हो गई है इसमें। ठीक।
अच्छा, वो एक चीज़ और बताएं कि अब जो इलेक्शन का माहौल है तो उसमें ये जो कारकुन है इनको पोस्टल बैलेट की इजाज़त दी गई है वोट डालने की? को पूछा आपने इनसे? बात सुने जी, अभी तो जो आपको माहौल नज़र आ रहा है उसमें तो सवाई पकड़ धकड़ के और कोई कुछ नहीं, बल्कि मैं आपकी वसातत से कहूँगी, आज मैं कोई साल बाद आईजी साहब को मैसेज भी किया है और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया है कि कोई खौफ खुदा करें, एक पार्टी को कितना विक्टिमाइज़ करना है। अब इलेक्शन करीब हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, सारों को वोट कास्ट करने दें, सारों को कैंपेन चलाने दें। एक तरफ ये है कि जो है फपे कुटनी, वो जिसको मैं नागन कहती हूँ, और वो लुदर साहब, लुदर शरीफ, और दूसरा बिलावल, वो सारे तो इस तरह बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, इन्हें तो एक कोई पार्टी मीटिंग भी नहीं करने दी जा रही। तो ये तो समझें ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है। ठीक हो गया। अंजुम हमीद साहिबा से हमारी बात हो रही थी, इनका ये कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनको नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये है कि सनम की जो ज़मानत है उस पर आज कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई, लेकिन आज उसके अपने शौहर से मुलाकात हुई, काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। इससे दीगर जो असीरी ख़वातीन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि आज उनके अपने जो घर वाले उनसे भी मुलाकात हुई है। इससे मज़ीद जो अपडेट होगी दोबारा आपको बताएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।